गुड मॉर्निंग दोस्तों, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा जो सेशन है वर्क एंड टाइम का भाग 3 है। और जब भाग 3 हम लोग पढ़ रहे हैं तो कल का होमवर्क हम दिए थे आप लोगों को। तीसरा क्वेश्चन है ए, बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन व 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ए कर रहा है 10 दिन, बी 20 दिन, सी 30 दिन में क्या करता है, कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तीनों बारी बारी से 2-2 दिन छोड़कर कार्य पर आते हैं। ध्यान से समझना है कि कार्य 2-2 दिन छोड़ रहे हैं। ठीक है, और कार्य पर आते हैं। इसी क्रिया में जबकि कार्य की शुरुआत ए करता है तो कार्य कुल कितने दिन में पूरा हो जाएगा, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए कुल कार्य जो हमारा रहा, कुल कार्य माना कुल कार्य ए, बी व सी द्वारा 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन में क्या किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। तो देखिए 10, 20, 30 का जो लसा होगा, 10, 20, 30 का लसा कितना होगा, 60 होगा कि नहीं होगा। जब 60 होगा तो पहले क्या करेंगे हम लोग, ए का 1 दिन का कार्य, ए का 1 दिन का कार्य, बी का 1 दिन का कार्य, बी का 1 दिन, सॉरी 1 दिन का पहले निकालेंगे ना, 2 दिन तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ए का 1 दिन का कार्य कितना होगा, 60/10, यही ना जी। और बी का 1 दिन का कार्य कितना होगा, 60/20। इसको काटिए 10 छंग 60, 6 दिन ए का 1 दिन का कार्य हो गया। और बी का 1 दिन का कार्य कितना हो गया बेटा, 3 कार्य हो गया, 20 3 60, 3 कार्य। और सी का 1 दिन का कार्य कितना होगा, सी का 1 दिन का कार्य जो होगा वो 60 बटे कितना हो जाएगा, 30 के। तो ये कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60। अब हमारा जो ये सभी कार्य को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, सभी कार्य को क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। 6 कार्य ए का, बी का 3 कार्य और सी का 2 कार्य, 6 3 9 2, टोटल कितना कार्य हो गया, 11। अब करेंगे क्या, इस 11 से 60 में क्या करते हैं, चक्र बनाते हैं इसका। 11 में 60 का जब भाग देंगे तो 11 से 60 तो कटेगा नहीं, तो उसके नजदीक रहना है। तो 11 पचे 55। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया, 5 ये कटकुट, तो इसका कोई वैल्यू नहीं। 5 चक्र, कितना चक्र बेटा, 5 चक्र। देखिए एक चक्र 3 लोग हैं, कितने लोग हैं, 3 लोग, 3 दिन, एक चक्र 3 दिन में पूरा किया गया कार्य। पूरा कार्य कितना हो जाएगा जी, ये कितना है, 11, और 11 पचे कितना हो जाएगा, 11 पचे 55। अब क्या होगा कि यहाँ पे 5 कितना आ रहा है, 5, तो 5 चक्र 3 दिन में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 दिन। 15 दिन में कार्य कितना हो जाएगा, 60 माइनस 55 बराबर कितना हो गया, 5। तो अब क्या करेंगे, पूछा क्या है, देखिए शेष जो ए कर रहा है, ए कार्य जो शेष करेगा, ये तो 5 टाइम ले रहा है। 16वें दिन कितना टाइम ले रहा है, 16वें दिन ये 5 काम कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये ए का 6 है, तो 5/6 दिन हो जाएगा यहाँ पे। और जब ये 15 दिन ये हो गया, फिर बी व सी कार्य करने आएंगे। 15 दिन तो ये हो गया ए का। अब जब बी व बेटा सी कार्य करने आएंगे, बी व सी का कार्य, तो ये क्या हो जाएगा कि 16वें दिन कार्य करेंगे, तो 15 1 16 हो जाएगा। 16 सही कितना हो जाएगा बेटा, 5/6 क्या हो जाएगा, दिन। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 4 हमारा है कार्य कुशलता, वर्क कैपेसिटी, जो कि परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें देखिए होता क्या है
कि कार्य क्षमता और समय में विलोमानुपात का संबंध होता है। जैसे मैं कहूं किसी चीज को उल्टा तो उसका विलोमानुपात क्या होता है? सीधा। ठीक है, विलोम यही ना होता है जी। मैं कहूं बड़ा तो तुम लोग कहोगे क्या? छोटा। तो ऐसे ही क्या है कि जब मैं कार्य क्षमता पढ़ाऊंगा या ए व बी के कार्य क्षमता का अनुपात देखिए क्या है, x संबंधे y है, तो आप लोग कहेंगे क्या? 1/x 1/y, उसको जब पक्षांतर करेंगे तो y संबंधे x हो जाएगा। देखिए कार्य क्षमता का अनुपात x संबंधे y है, तो समय का अनुपात कितना हो जा रहा है? y संबंधे x। उल्टा है कि नहीं है? x संबंधे y से y संबंधे x हो गया। तो अगर कोई चीज रहेगी अनुपात में रहेगी 3 संबंधे 2 रहेगी, तो समय का अनुपात पूछ देगा तो 2 संबंधे 3 हो जाएगी। कोई वस्तु अगर 6 संबंधे 5 के अनुपात में दी है, तो जब समय का अनुपात पूछेगा तो क्या बताएंगे आप लोग? 5 संबंधे 6 में दी गई है तो 6 संबंधे 5। ठीक है, उल्टा कर दीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3/2 है। स्वाभाविक है, देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है, सोल्यूशन में हम लोग करते जाएंगे। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3/2 है, तो पहले ए की कार्य क्षमता है, तो यहाँ पे क्या लिख दिए? ए की कार्य क्षमता। उसके बाद क्या दिया है? बी की कार्य क्षमता, तो इसको क्या कर लीजिए? अनुपात में कर लीजिए, बी की कार्य क्षमता। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जो ऊपर अंश में रहता है पहले वाले में रहता है, ए का मान हो जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या हो गया बेटा? 3, और बी की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो ए की कार्य क्षमता संबंधे बी की कार्य क्षमता बराबर कितना हो गया? 3 संबंधे 2। अब आगे क्या कर रहा है? यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब ये जब दोनों मिलेंगे तो कितने कार्य पूरा कर रहे हैं? 30 दिन में। बात समझ में आ रही है? तो दोनों जब मिलेंगे तो इसको तो मान लो अभी 2 टाइप से पढ़ाएंगे। पहली टाइप है 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो अकेला बी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए ए का जो कार्य था बेटा कितना था? 3 है, तो इसको 3x मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? बी को क्या मान सकते हो? 2x मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखिए ए जब 3x हो गया, बी कितना हो गया? 2x। तो इसका क्या करना है? ये तो कार्य क्षमता का अनुपात है। अब किसका अनुपात निकालेंगे? समय का अनुपात। समय का अनुपात। तो मैं बताया कि जब समय होता है बेटा कार्य क्षमता के क्या होता है? विलोमानुपात होता है। तो ये 3x है, ये 2x है, तो ये क्या हो जाएगा? 2x संबंधे 3x। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब देखिए क्या करा, तो अकेला बी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका योग कर लेते हैं। 2x + 1/3x बराबर क्या होगा? 1/30 के, क्योंकि एक दिन का जब यहाँ देखिए करते क्या है कि 2x और 3x का लसर लेते हैं। ठीक है, जब 2x 3x का लसर लेंगे तो 6x आएगा, और 2x का जब 6x में भाग देंगे तो 3 बचेगा। क्या बचेगा? 3। और 3x का 6x में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। बराबर किसके? 1/30 के। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 3 2 5/6x बराबर 1/30 के। अब क्या होगा इसमें कि तिर्यक गुणा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो 6x बराबर 150 हो जाएगा, क्योंकि 5 3 15। तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 150/6। 3 दूना 6, 3 5 15, 2 से 25 बार में कटा। x की वैल्यू कितना आ गई? जब x की वैल्यू 25 आ गई तो समय का अनुपात क्या माने हैं? 2x और 3x। मतलब कि a आपका क्या हो गया? 2x, और b क्या हो गया? 3x। तो इसमें क्या पूछा है? b का कार्य कितने दिन में पूरा कर लेगा? तो देखिए b का क्या करेगा, तो b का क्या है माने, यहाँ पे समय का अनुपात 3x, तो यहाँ पे 3x कर दीजिए b का। ठीक है, b का क्या आ गया? 3x। तो 3 गुणे x का मान कितना है? 25 है, तो यहाँ पे 25 रख दिए, 25 3। तो समय का अनुपात हमारा कितना आ गया b का? तो b 75 दिन में क्या करेगा? काम पूरा कर लेगा। तो यहाँ पे 75 दिन लिख लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं इसको दूसरी विधि से, रूल नंबर 2 से। देखिए ए की कार्य क्षमता और बी की कार्य क्षमता 3 संबंधे दूर लग रहा है। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि इसका जब अनुपाती योग निकालेंगे, अनुपाती योग,
ठीक है। तो अनुपाती योग जब ए बी का निकालेंगे तो 3 संबंध 2 है, तो 3 2 कितना हो जाएगा? 3 2 कितना हो जाएगा? 5। तो 5 कार्य कितने दिन में हो रहा है? 5 कार्य को दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? दोनों मिलकर 5 कार्य को 30 दिन में करेंगे तो 5 3 15 कितना हो जाएगा? 150। कितना हो जाएगा जी? 150। अब जब 150 हो जाएगा तो यहाँ पे ए का कार्य कितना है? 3 और बी का कार्य कितना है? 2। तो ए द्वारा किया गया कार्य क्या है? यहाँ पे 150 इसका है, 150/3 कर दीजिए, यही ना जी? 150/3 करें कितना आएगा? 3 5 15, 50 आएगा। और बी द्वारा किए गए कार्य में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 150 रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। 150/2, 2 से 150 कटेंगे तो कितने में बन जाएगा? 75 दिन। तो बी द्वारा कितना हो गया? बी द्वारा कुल लगा समय कितना हो गया? 75 दिन में क्या करेगा? बी समाप्त कर लेगा। देखिए सेम पैटर्न पे सवाल है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2/3 है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग सोल्यूशन इसका रूल नंबर 1 से। ठीक है, ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से कितना है? बी की कार्य क्षमता की कितना है बेटा? 2/3 है। 2/3 का मतलब क्या होता है कि 2:3 है। ठीक, तो यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 60 दिन में कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं बेटा? 60 दिन में कर रहे हैं, तो अकेला बी कार्य को कितना दिन में करेगा? यही पूछा है कि तो बी कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक, अब बात चलती है यहां से कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का अनुपात दिया है, तो मैं कहा कि दोनों का क्या होता है? उल्टा होता है। तो ए और बी के कार्य क्षमता का समय का अनुपात, ठीक है, समय का अनुपात कितना हो जाएगा बेटा? 2 संबंधे 3 कार्य का अनुपात है, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 3 संबंधे 2। अब ये पहला क्या आ गया? 3x और ये क्या आ गया? 2x। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी का दोनों का एक दिन का कार्य का अनुपात निकालिए। तो देखिए एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा? 3x और प्लस ये क्या हो जाएगा? 2x बराबर कितने के? 1/60। किसी को प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो 3 2 6 मतलब क्या हो जाएगा इसका लसा? 6x। तो ये क्या हो जाएगा? इधर 2, इधर क्या हो जाएगा? 3 बराबर 1/60 के। तो ये 3 दूना, अरे 3 2 5, 5/6x बराबर 1/60। ये क्या करिए आप? पाक्षांतर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 5 का गुणा इसमें और 6x का गुणा इसमें, तो क्या आएगा? ये 5 का गुणा सॉरी 6x का गुणा इसमें करोगे तो 6x और बराबर 5 का गुणा इसमें करोगे तो क्या आएगा? 300। ये 6 5 30, 50 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया? 50। तो समय का अनुपात क्या माने थे ए और बी का? देखिए ए और बी का समय का अनुपात क्या माने थे? 3x और यहाँ क्या है? 2x। ठीक, तो यहाँ पे x का वैल्यू 50 है, तो b का कार्य पूछा है, तो अकेला b कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या करिएगा? b का वैल्यू 2x है, तो 2 गुणे x का मान कितना है? 50। तो 50 दूनी क्या हो जाएगा? 100 दिन लगेगा इसको कार्य पूरा करना। ठीक है, कर लीजिए इसको। देखिए रूल नंबर 2 से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरे रूल से देखिए ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता संबंधे बी की कार्य क्षमता का जो अनुपात दिया है 2 संबंधे 3 दिया। कितना दिया है बेटा? 2 संबंधे 3।
ये दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 60 दिन में। ठीक, अब क्या होगा कि इसका अनुपाती योग दोनों का होगा, जो अनुपाती योग, ये बेटा क्या हो जाएगा? 2 3 कितना हो जाएगा? 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा? 5। अब क्या हम लोग करेंगे? अब करेंगे कि जब ये अनुपाती योग 5 आ गया तो ये कितने दिन में? 60 दिन में पूरा कर रहा है। 5 काम जब 60 दिन में पूरा होगा तो टोटल काम कितना हो जाएगा जी? 300 दिन में पूरा। ठीक है, अब क्या होगा? ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं पूरा कार्य? 300 दिन में। तो ए का कार्य कितना होगा बेटा? ए कार्य कितना दिन में करेगा? 300 बटे के 2। यहाँ क्या है? ए का वैल्यू 2, तो ये क्या हो जाएगा? 150। और बी का जब अकेला कार्य निकालेंगे, बी का कार्य तो कितना हो जाएगा? 300 बटे 3। 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 बार में कटेगा। तो ये देखिए, तो अकेला बी कार्य को कितने दिन में करेगा? तो अकेला बी कार्य को 100 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, लगा लीजिए दोनों विधि से।